गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान। गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान। गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान। कि गुरु मारो समरथ है, समरथ है वो गुरु समरथ है। हो समरथ है वो गुरु अमरत है। समरथ है वो गुरु समरथ है। हो समरथ है रे गुरु अमरत है। मारो एक बड़ो रे अरमान। गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान। कि गुरु मारो अमरत है। नहीं जानो रे मैं तो नेम धर्म को नहीं जानो मैं तूने मदरम को नहीं जानो रे मैं तो नेम धर्म को नहीं जानो रे मैं तूने मदरम मारे नहीं शास्त्र रे को ज्ञान। गुरु मारो समरथ है, मारे नहीं शास्त्र रे को ज्ञान। गुरु मारो समरथ है। समरथ है वो गुरु समरथ है। समरथ है ओ गुरु समरथ है। मारो एक बड़ो रे अरमान। गुरु मारो समरथ है, गुरु मारो समरथ है। ताली की सेवा करते हुए बोलो सावरिया सेठ की। लोग कहे रे तारे नाग डसे। लोग कहे तारे नाग डसे। लोग कहे तो बे मरेगा। लोग कहे मौत मरे। मारो काई तो करेगा या मेरा आज। गुरु मारो समरथ है,
गुरु समरथ है। समरथ है गुरु समरथ है। समरथ है वो गुरु समरथ है। वो समरथ है वो गुरु अमरत है। मारो एक बडोरे अरे मान गुरु मारो समरथ है। मारो एक बडोरे अमरत है गुरु मारो समरथ है। हरि बोल। अंतिम पंक्ति उठाओ ना पूरे हाथ थोड़े। अरे नहीं जानो रे मैं तो व्रत धर्म को नहीं जानो रे मैं तो व्रत धर्म को नहीं जानो रे मैं तो नेम धर्म को नहीं जानो रे मैं तो नेम धर्म तुम्हारे नहीं खर्चन को दान गुरु बर समरथ मारे नहीं खर्चन को दान गुरु मारो समरथ है। समरथ है वो गुरु अमरत है। समरथ है वो गुरु समरथ है। मारो एक बडोरे अरे मान गुरु वर समरथ है। मारो एक बडोरे अरे मान गुरु मारो समरथ है। बोलिए सावरिया सेठ की जय। तो भगवान भक्ति का मार्ग मत छोड़ो, क्योंकि अपन कुछ भी नहीं जानते हैं कि कैसी भक्ति करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक के देखा देखी करते हैं। क्या करते हैं, किसी की नकल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी के नकल करो मणि में भी अक्ल की जरूरत होती है, फिर भी वो नकल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नहीं तो अपन क्या करते, गांव में है या कई बाजार में एक जोड़ी कपड़ा लिया गया नहीं, तो मणि के देखे देखे बीच के बीच ने वैसाज कलर का कपड़ा दूसरा लिया, अरे उसके हट के लेके आओ, उसके देखा देखी क्या करो, उससे हट के लेके आओ। कई रकम ले आया तो लोगारा बताड़ा में रह गया, भगवान की भक्ति छूटेगी। तो आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं, और जो कहता है ना कि जैसे परिवार रिश्तेदार सब पैसे वाले हैं, मेरा साथ निभा देंगे, आधी रात को काम आ जाएगा, लेकिन एक बार जब नवी गाड़ी लेना आवे नहीं तो एक बार चाबी मांग लो, दे के दे, साथ निभाने की तो दूर की बात है। व्यक्ति गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता है तो वो क्या अपना साथ निभाएगा, नहीं निभा सकता।
ये तो अपना विचार है, ये तो अपना भाव है कि अपने साथ में खड़े ये साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं। और अपन ने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है, भक्ति करना छोड़ दिया है। आज अगर कोई इंसान मर जाता है, भोलेनाथ शमशान में जाकर के क्यों बैठे, क्या कारण है? भाई भोलेनाथ को तो नगर में रहना चाहिए, अपने घर के आसपास में मंदिर में रहना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा है कि इस कलयुग के लोग, इस कलयुग के लोग भगवान की भक्ति छोड़ देगा, तो इसलिए मैं गांव में नहीं रहूंगा, मैं अलग शमशान में रहूंगा। भोलेनाथ इसीलिए शमशान में रहते हैं। और भोलेनाथ को पता है कि जब कोई मर जाता है तो व्यक्ति का वहां पर भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने विचार करा कि मैं शमशान में रहूंगा, और शमशान में जब ये लोग आएंगे तो कम से कम यात्रा में, उस मंगल यात्रा में कम से कम भगवान का नाम तो लेगा, कम से कम वहां तो राम को नाम लेगा उस यात्रा में। किसी के अर्थी के साथ में जाएंगे, किसी लाज के साथ में जाएंगे, तो कम से कम वहां तो भगवान का नाम लेगा। लेकिन व्यक्ति ने वहां भी छोड़ दिया नाम लो। छोड़ा क्यों? बेचारे आगे आगे के 4-5 जो ले रहे हैं वही लेंगे, और पीछे के तो ऐसे मोबाइल से बात करेगा जैसे को का रिश्तेदार जाता हुआ ना ऊपर व्यवस्था कराता हुआ। वहां भी भगवान का नाम छोड़ दिया इंसान ने, वहां भी भगवान को गोड़ के पी गए। भोलेनाथ ने कहा कि इनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। वो व्यक्ति 4 व्यक्ति के कंधों पर जा रहा है, वो यही शिक्षा दे रहा है आपको कि आज जिस प्रकार मैं जा रहा हूं ना, एक दिन तुमको भी इसी तरह जाना है, इसी तरह जाना है। आप मेरी यात्रा में भले भगवान का नाम लो या मत लो, लेकिन जब तू भी इस यात्रा में जाएगा ना, तो वही व्यवहार तेरे संग भी होगा, तेरे साथ में होगा। तो आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं कि एक गांव था, और उस गांव में एक अजामिल नाम का व्यक्ति था। अब अजामिल जो था ना, वो बचपन से डकैती करता था, चोरी करता था, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाकू बन गया, यहाँ तक काली पट्टी अपने मस्तक पर बांधने लगा। और यहाँ तक गांव के जो बच्चे सारे लोग डरने लग गए कि जब शाम 6 बजे जब अजामिल आता था तो घर के में ताले लग जाते थे। इतना प्रकोप बढ़ गया था उसका। तो गांव वालों छोटे छोटे बच्चे डरने लग गए। कोई बच्चा दूध नहीं पीवे तो कहने लग जाए कि देख वो अजामिल आया, दूध पीने लग जाता, रोने लग जाता। तो देख अजामिल आ गया, चुप हो जा वरना अजामिल आ जाएगा। तो रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता। यहाँ तक इतना प्रकोप बढ़ गया। और देखो अपने बच्चे की हिम्मत अपन ही तोड़ते हैं, घर के व्यक्ति तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? जैसे बच्चा रोने लगा, आपने कहा देख बाबा आ जाएंगे, देख भूत आ गया, वो बचपन से बेचारा डरते डरते ही उसका जीवन निकलेगा। रो रहा है, देख बाबा आ गए, बाबा आ गए। ने फिर हमारा जैसा पंडित जी घरे आवे ने आपको निकले नाना पगे लाग ले, तो ये टीला टपका देखने यूं डर जाए कि ईज बाबा वेगा। माँ रोज कहती थी बाबा आई गया, बाबा आज बाबा जाएगा, तो वहां से ही रोना चालू कर देगा। उसको ये कहो कि बेटा डरे मत, तेरे साथ में परमात्मा है, तेरे साथ में हमेशा भगवान रहेगा, तो हिम्मत मत हार, तो किसी से मत डर। जब परमात्मा तेरे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बचपन से ऐसी आदत डाल दे, बाबा आई गया, भूत आई गया, तो बचपन में फिर वो ऐसा जीवन निकलेगा उसका। तो आज वो अजामिल चोरी करने लगा, उसका विवाह हुआ, एक पत्नी उसके घर में आई। और जब चोरी करने गया तो कुछ संत महात्मा अयोध्या से चल करके ने वृंदावन जा रहे थे। अब वृंदावन जा रहे थे तो बीच में अजामिल का गांव आया। और अजामिल का गांव आया तो उसने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई भक्त है जो साधु संत की सेवा कर सके, रात भर हमारी सेवा कर सके, भोजन पानी करा दे, ऐसा कोई भक्त है? तो गांव में देखो 2 प्रकार के लोग रहते हैं। बात फिर यहीं आ गई, 2 नारद और 2 प्रकार के लोग। अब कोई गांव में ऐसा होता है कि जैसे अपन पूछते हैं कि उज्जैन का रोड कहाँ जा रहा है, तो भले उज्जैन का रोड इधर जा रहा नहीं, तो वो व्यक्ति इधर बताएगा कि इधर निकल जाओ, नागदा होते हुए ना उज्जैन पहुंच जाओ। उसको वो सही मार्ग बता ही नहीं।
लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो आपको सही रास्ता बताएगा, वो आपको कभी झंझट और इस उलझन में नहीं डालेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। और जो हमेशा दूसरों अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरा का क्या भला करेगा, वो व्यक्ति हमेशा आपको धोखा देगा, हमेशा आपको गलत मार्ग पर भेज देगा, उल्टा रास्ता बता देगा। तो गांव के एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे अजामिल के घर जाना है, तो अजामिल का घर बता दो इसको। 20-25 साधु महात्मा है, पूरी रात कौन इनके पास रहेगा, इन्हें पता नहीं, इनको दक्षिणा भी देना पड़ेगा, इन्हें भोजन भी कराना पड़ेगा, कौन आखिर रात माथे ले। एक काम करो, उस डाकू का घर बता दो, वो परबारा निपट लेगा। तो अजामिल के घर पूछते पूछते अजामिल के घर चले गए। संत ने आवाज लगाई, बेटा अजामिल, अरे ओ बेटा अजामिल। अजामिल तो चोरी करने गया। तो उस अंदर से उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे द्वार पे संत आए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। संत ने पूछा कि बेटी अजामिल कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो तो चोरी करने गया। तेरा पति चोरी करता है? हाँ, मेरा पति चोरी करता है और उसी से मेरा घर चलता है। तो तू समझाते नहीं है? मैंने बहुत बार समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आवे, वो तो बचपन से आदत पड़ गई, चोरी की तो कर रहा है, कब तक समझा। तो अजामिल से कहने लगे कि अजामिल तेरे पति तू नहीं समझाती है, तो एक काम कर, हम आज रात्रि में यहीं रुकेंगे और आज रात्रि में हम भोजन करेंगे ना, यहीं भगवान को भोग लगाएंगे ना, भजन करेंगे। लेकिन उस पत्नी ने, अजामिल की पत्नी ने कहा कि मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है कि 2 व्यक्ति के सामने झूठ नहीं बोलना। कौन कौन सी 2 बातें? कभी झूठ नहीं बोलना किसी से। किससे? एक तो कोई संत अपने द्वार पर आवे, एक उनसे कभी झूठ मत बोलना, और इस कलयुग के एक डॉक्टर से भी झूठ मत बोल। वो भी एक व्यक्ति को सही कर देता है, तो उसको भी आप उस पे भी झूठ मत बोलना। क्योंकि अपन इलाज कराने जाते तो कि डॉक्टर 1 बजे आकर के बैठेगा, ने दिन भर भूख लगेगा, 4-5 पराठे खाए और डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि क्या खाया था? कि कुछ भी नहीं खाया, बायो ही को नहीं, एक भोजन भी नहीं करा, जबकि घर से 4 पराठे खा के आए। इसलिए उसके सामने भी जो बीमारी है आप बताओ, उस हिसाब से वो इलाज करेगा। और एक संत के सामने कभी झूठ मत बोलना कि उससे भी कोई बात मत छिपा। तो संत ने कहा बेटी बता क्या बात है? मेरा पति चोरी करता है, वो नहीं सुधरता है, उसको बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो बेटी ने कहा कि साधु संत से कि एक काम करो महात्मा जी, आप मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ आएगा, मेरा पति आएगा, आपको भला बुरा कहेगा तो उसका पाप मुझे लगेगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। संत ने विचार आया कि ये बेटी इतनी दुखी है, ये इतनी दुखी है ना, अगर इसको अपन सही नहीं करेंगे, इसको सही मार्ग नहीं बताएंगे तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा। और अपन ज्ञानी है, अगर ज्ञानवान होकर भी अगर बिगड़े हुए को नहीं सुधार सकते तो वो ज्ञान किस काम का। आपको पता है कि बिच्छू डंक मारता है और उसका जहर चढ़ जाता है, आपको सब पता है ना। अगर किसी अनजान व्यक्ति अगर वहां से जा रहा है ना, उसका पैर अगर बिच्छू पे रख गए तो आप बता तो सकते कि ये बिच्छू है, इसका जहर चढ़ेगा तो मर जाएगा। अब वो आपको सब पता है और उसके बाद भी अगर उसको नहीं रोका आपने तो आपका ज्ञान आपको एक दिन आपका जीवन ही खराब कर देगा। क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना अच्छा रहता है। तो आज संत ने विचार करा कि मैं अगर चला जाऊंगा तो अजामिल का उद्धार कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे? अजामिल की पत्नी ने सामग्री दी, भोजन करा, भोजन करके ने जैसे परमात्मा को भोग लगाया, संतों ने भोजन पाया और इतने में अजामिल आया। अब अजामिल आया तो अजामिल ने देखा कि मैं चोरी करने वाला व्यक्ति मेरा घर चलाता और मेरे घर साधु महात्मा क्या करे, भाई मेरे घर में क्या करे। जोर जोर से बोलने लगे। इतने में पत्नी आई, पत्नी ने कहा कि ये संत महात्मा है, इनसे किस तरह से बात करना चाहिए आपको पता नहीं। ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, बड़े पुण्य होते हैं जब अपने द्वार पर कोई ब्राह्मण या कोई संत आता है। ऐसे नहीं आते किसी के द्वार पर। वहां से अगर वो खाली चला जाए तो क्या मतलब आपकी धन दौलत से। कोई आपकी जमीन दे तो पूरी नाम ही नहीं करेगा, जो बने वो उसको, लेकिन खाली मत जाने।
आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं राजन, वो अजामिल आया, अजामिल को समझाया, संतों ने भोजन करा और भोजन करके संत महात्मा ने कहा कि आप दक्षिणा दे दो, मैंने आपके घर का भोजन करा है इसलिए हमें दक्षिणा दे दो। तो अजामिल कह रहा कि सबसे बड़ी दक्षिणा तो यह कि मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, मैं आपके पास से कमंडल ने ये चिमटा नहीं छोड़ा है, नहीं तो अगर वो मेरी पत्नी नहीं रोकती तो मैं ये भी छीन लेता। लेकिन दक्षिणा, पत्नी ने कहा कि दक्षिणा देना चाहिए। अगर अपने घर कोई संत महात्मा ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हो, देखो यहाँ पर एक बात और आती है, अपने घर में कोई संत या ब्राह्मण आया तो बिना आसन से नहीं बिठाना। क्या नहीं बिठाना? बिना आसन से अगर आप ब्राह्मण या संत को अपने घर में बिठाते तो वहां से वो लक्ष्मी चली जाती और दरिद्र आ जाता। और उसके बाद में आपने अगर भोजन कराया है या कोई वार तिथि पे आपने कहीं चाय पानी के लिए अगर ब्राह्मण को बुलाया है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दें। उससे अगर खाली हाथ जाएगी तो लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं टिकेगी। और आप अगर आप 1 रुपया भी तिलक निकाल करके दे दोगे तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास है कि नहीं? क्यों था ब्राह्मण के पैर में लक्ष्मी का वास? क्यों है कि एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रहे तो भृगु ऋषि महात्मा जी जब संसार में आकर के देखा तो मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोग रहे थे, अपना दुख भोग रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण भगवान शेष सैया पर आराम से सो रहे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रहे, ने संसार के लोग दुख भोग रहे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो गुस्से में भगवान के पास चले गए और भगवान के पास जाकर के भगवान विष्णु भगवान को उस भृगु महात्मा ने जोर से उनकी छाती पर अपने चरण से लात मार। अब भगवान के लात मार दी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे नारायण, मेरे स्वामी, संसार चलाने वाला, इनको ये महात्मा ने लात मार दी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मी ने श्राप दे दिया ब्राह्मण को कि जाओ, जिस पैर में आपने मेरे ब्रह्मा जी को, मेरे स्वामी को, मेरे विष्णु भगवान को आपने लात मारी है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आप हमेशा दरिद्र रहे। क्या श्राप दे दिया? तो नारायण ने कहा लक्ष्मी तूने क्या कह दिया? अरे ब्राह्मण देवता, ये देवता से भी आगे हैं, ब्राह्मण पूजनीय है और तूने श्राप दे दिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो नारायण भगवान ने भी एक वरदान दे दिया ब्राह्मण को, क्या कि जाओ, मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपके चरणों में हमेशा लक्ष्मी का ही वास रहेगा, इसलिए ब्राह्मण के पैर में लक्ष्मी का वास है। अब कौन से पैर में लक्ष्मी है ये अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारे 2-3 ब्राह्मण यहाँ जो कभी मना के रख लो, आप घरे जाएंगे तब बता देंगे किस पैर में लक्ष्मी का वास रहता है। जिस प्रकार अगर इस प्रकार आप घर पे भोजन करवाते हैं तो बिना आसन से और बिना दक्षिणा से नहीं जाना चाहिए। तो अजामिल ने से कहने लगा कि मैं दक्षिणा तो दे दो, आपके घर का अन्न ग्रहण किया है, आपके घर का भोजन किया है, कुछ दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा नहीं दी तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि आपकी दक्षिणा क्या है बताओ। तो संत महात्मा ने कहा कि मेरी दक्षिणा ऐसी है कि आपके गर्भ में जो बालक है उसका नाम तुम नारायण रख लो। क्या विचार करके बोले? संत ने विचार करा कि इसे ये दिन भर चोरी करने वाला व्यक्ति, अगर मैं इसको कहूंगा कि तू 3 घंटे कथा में बैठेगा, कि तू रोज मंदिर जा तो जाएगा। चोरी करने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ से क्या मतलब? वो ना तो मंदिर जाएगा, ना माला फेरेगा, ना कथा में बैठेगा, ना किसी का सहारा देगा, उसको तो अपने काम से मतलब चोरी करना। तो ये ऐसे नहीं होगा। इसका उद्धार कैसे होगा कि तेरे पत्नी के गर्भ में जो बालक है उस बालक का नाम तू नारायण रख देना, बस ये इतना काम कर दे। क्योंकि नारायण रख लेगा तो पिता अपने बेटे को दिन में 10 बार भी अगर बोलेगा नारायण नारायण नारायण, अपने बेटे का नाम भी ले लिया और उस ऊपर बैठा परमात्मा का नाम भी ले लिया, दोनों काम हो जाएगा। इसी से इसका उद्धार होगा। तो उसने बालक का जन्म हुआ, उसका नारायण नाम रखा। अब बार बार अजामिल के बेटा नारायण पानी पिला दे,
बेटा नारायण भोजन करा दे, दिन में 10 बार तो ले ही लेता है, तो भगवान का नाम भी ले लिया ना, अपनी संतान का नाम भी ले लिया, इससे उद्धार। जब उसका पाप बढ़ने लगा तो एक दिन यमराज के लोग आए, अजामिल खाट पे सोया है, अजामिल को लेने यमराज लोग आए और आकर के साइड में खड़े। अब अजामिल तो डरने लगा कि ये मुझे मारेगा, इतना काला पुरुष यमराज है, ये मृत्यु मुझे लेने आई, ये पता नहीं किस नरक में डालेगा, मैंने जीवन भर पुण्य नहीं किया, मैंने जीवन भर हमेशा चोरी करी, पाप किया, तो मुझे तो नरक तो भुगतना है। तो इसलिए अजामिल उसको देख करके रोने लगा। तो उस अजामिल ने अपने भगवान को नहीं बुलाया, मरते समय भी किसको बुलाया? अपनी औलाद को बुलाया। अब जैसे ही इधर मृत्यु खड़ी उसको लेने के लिए, और अजामिल रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। लेकिन उसकी संतान कुछ दूर जाकर के खेल रही थी, उसने तो नहीं सुना, और वो अजामिल कह रहा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। बेटे तो ने नहीं सुने, ने ऊपर बैठा नारायण ने सुने। भगवान तुरंत खड़े हो गए, कहा मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मेरा भक्त मेरा संकट में, जाओ मेरे पार्षद मेरे भक्त को लेकर के आओ। एक तरफ मृत्यु खड़ी, एक तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं। भगवान के पार्षद कह रहे कि हम इसको लेने आए, और वो यमराज लोग कह रहे कि हम भी इसको लेके आए, हमारे स्वामी का आदेश है, अब क्या करें कि इसने जीवन भर पाप कराए, इसको नरक में डालेंगे। तो भगवान के पार्षद कह रहे कि इसने भले जीवन भर पाप किया हो, लेकिन मरते समय अंत सांस में किसका नाम? नारायण का लिया है, इसलिए हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे। उस अजामिल को बैकुंठ ले गए अंत। इसलिए एक बात और आपको मैं बता दूं कि अपने संतान का नाम ऐसा रखो कि उसमें अपना भगवान का नाम भी आ सके। पहले के नाम देखो कितने, हर एक नाम के पीछे राम का नाम लगा रहता है। कितने बहुत सारे कितने नाम है भगवान के, कोई भी सा भी एक भगवान का नाम रख लो, गोविंद रख लो, कृष्ण रख लो, कैसा भी भगवान का नाम रख लो, ताकि यूं भगवान का नाम नहीं लेंगे, अपनी औलाद के बहाने तो ले लेंगे। लेकिन आज तो ऐसा समय आई गयो, चिंटू ने पिंटू ने टिंटू ने, स्वर्ग में जावा ने अपनी औलाद रो नाम लेला तो नरक में जानो पड़े। ऐसा नहीं, ऐसा नाम रखे, पहला अपने एक बार मन में लेनो पड़े कि अपन बोल सका कि नहीं बोल सका, ऐसा नाम रखते। भगवान के मिलते जुलते नाम रखो ताकि उस जैसी बुद्धि रहे उसमें। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें भक्ति होना चाहिए। आप विचार करना कि आप घर के देवता आपके गांव के मंदिर पे नहीं जा रहे ना, आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, वहाँ भंडारा करा रहे हो, अपने घर के लोग भूखे बैठे और बाहर भंडारा करा रहे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप भंडारा कर रहे हो नहीं कर रहे हो बराबर है। आपके पितृ नाराज बैठे, आपके देवता नाराज बैठे, आपके घर के लोग भूखे बैठे, और तू तीर्थ में जाकर के पुण्य कमा रहा है, माँ भंडारा करवा रहा है, तो उससे क्या मतलब है भाई? घर का व्यक्ति भूखा बैठा और तू बाहर जिमा रहा है। जीते जी तो अपने भोजन नहीं बनाया, भोजन नहीं कराया, ने मरिया बात का अगला रे भोजन रखो थे। क्यों? जब जीवित रहता जब तो आप भोजन नहीं करायो, जब जीवित थे जब तो आपको उसने कुछ पूछा नहीं, और मरने के बाद कौवे को बुला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो, इससे आपके देवता लोग आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए कहा कि हरि नाम नहीं इस युग में, इस शरीर में तो जीना भी बेकार है। कहा गया ना, क्या कहा कि अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ी विषय विष पीना क्या, अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। वो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या।
क्या कहा है कि जब तक अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता घर में, जब तक आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहा गया है क्या? तीरती है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा रे मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा रे मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा। वो अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे। काशी और मथुरा क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। उठाओ उठाओ बोलो यार, बोलो सावरिया सेठ की। कवि ने क्या सत्य कहा है इस भजन के अंतिम पंक्ति में कहा है कि इस शरीर को आप कितना भी सजा दो, कितना भी, भले सोने चांदी हीरे मोती में सजा दो, नहीं एक मीठा बोल अगर एक छोटी सी जीवान में नहीं है ना, तो वो आपका श्रृंगार और शरीर खराब है। अगर किसी से मीठी बात नहीं कर सकते हो, किसी से प्रेम भाव से बात नहीं कर सकते हो, तो इस शरीर को सजाने से क्या मतलब है? कुछ मतलब। इसीलिए कहा है ये शरीर एक ना एक दिन तो नहीं शमशान में राखोड़ उड़ी जाएगा, किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहा है क्या? भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे, रचना पर हरि नाम न आए, रचना पर हरि नाम न आए। वो देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। काशी और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अपने खेत में अगर कोई पशु पक्षी कोई फसल खाता हो तो काई से उड़ाते हैं हम? काई से उड़ाते हैं उसको? ताली से, ताली से उड़ाते हैं। तो एक ताली से अगर पशु पक्षी उड़ सकते हैं तो याद रखना कि कहीं भगवान का भक्ति हो, भगवान का भजन हो, ने वहाँ अगर आपने ताली बजा दी तो वो मौत भी पलट करके चली जाती है। इसीलिए कहा है क्या? काली सदा तेरे रसी डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
तब सिर चरणों वो अंत समय प्रभु नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, काशी और मदीना जा हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। बोलिए सावरिया सेठ की। की जय। देखो, जिस शरीर को अपन सजाते हैं, जिस शरीर को अपन अच्छा रखते हैं, ये किसी काम का नहीं है। क्या शमशान में जाकर के राख बन जाएगा ये? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी बड़ी आकृति दी है, उसमें रहो। लेकिन अपन जो भगवान का जो दिया हुआ है ना, शरीर बनाया है, उसमें भी श्रृंगार करके अपन और सजा देते हैं। तो वो श्रृंगार कब तक रुकेगा? 1 घंटे या 2 घंटे। उसके बाद तो अपने असली रूप में आना ही, अपने असली रूप में तो आना ही आपको, और किसी काम का नहीं। देखो, भगवान ने पूछा किससे? हाथी से। क्यों रे हाथी, तेरा इतना बड़ा शरीर किस काम का है? कि मेरा शरीर भले बड़ा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे दांत तो काम के हैं। तो हाथी का दांत काम आए कि नहीं आते? फिर किससे पूछा? एक बकरे से पूछा, क्यों रे तू दिन भर ऐसे अभिमान में खड़ा रहता है और तू भगवान का भजन नहीं करता है, तेरा शरीर किस काम में आएगा? उन्होंने कहा कि मेरा शरीर भी काम नहीं आएगा, लेकिन मेरे चमड़े से ढोलक बनेगी, ने वो भगवान की भक्ति में बजेगी, तो वहां से मेरा उद्धार हो जाएगा। ये बकरे ने। शेर से पूछा, तेरा शरीर किस काम में आएगा? कि मेरे शरीर के चमड़े से स्वयं आसन बना करके और भगवान भोलेनाथ बैठेंगे। 3 व्यक्ति से पूछा, फिर अपना नंबर आया, किसका? मनुष्य का। भगवान ने मनुष्य से पूछा, क्यों रे तुझे 84 लाख योनि के बाद इस संसार में भेजा है, और एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, तेरा शरीर किस काम आएगा? देखो, इतने योनि, कितनी योनि? 84 लाख योनि है, उसमें से मात्र एक इंसान है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। बाकी जीव कर सकते हैं क्या? लेकिन अपना तो अच्छा भी जीव जंतु अच्छा है कि अपन तो आरती के समय मंदिर पे थी पाछा पलटीन कर आई जाओ, पंडित जी अकेला आरती उतारे। इससे अच्छा है कि वो जानवर अच्छे जो आरती के समय मंदिर के पास जाके चिल्लाते तो हैं। कौन है समझदार? वो है कि अपन मंदिर पर बैठे ने आरती का समय हो, पंडित जी आधो घंटों तक आरती उतारेगा, कौन खड़िया रहेगा? अपन तो थोड़ी देर घूमिया मंदिर छोड़ के चले जाएगा। तो मनुष्य से पूछा कि तेरा शरीर किस काम में आएगा? तो उसने कह दिया कि कोई काम नहीं आवे, मसान में जाने राखोड़ उड़ी जाएगा, यो काम में आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो आज ऐसी भक्ति करे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार अपने को भोजन आवश्यकता रहती है, घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता रहती है, इसलिए इस आत्मा के लिए भजन की भी जरूरत होती है। इस भगवान भक्ति में होना चाहिए। आज भक्त वत्सल करुणा निधान के तहे राजन एक हाथी था। जैसे रहते ना अपन, बहुत सारे मनुष्य रहते हैं कि हमारा परिवार ऐसा है न वैसा है, न पैसे वाले अच्छे साथ निभा देंगे, कोई किसी का काम नहीं आता है। क्योंकि एक हाथी अपने 1000 बच्चों के साथ में एक सरोवर में नहाने गए, एक सरोवर में स्नान करने गए, जल पीने गए, गर्मी का समय था, अपनी पत्नी के साथ में लेकर के 1000 बालक को साथ में लेकर के वो एक सरोवर में गया। अब हाथी उस जल के अंदर जाके बैठ गए, लेकिन उसके जो बच्चे थे वो एक दूसरे पर जल उड़ा रहे हैं, अंदर ही अंदर द्रुत कीड़ा कर रहे थे। तो अंदर एक मगर बैठा था,
उस मगर ने विचार करा कि ये इतना बड़ा शरीर है और पानी में आकर के एक दूसरे के ऊपर जल उड़ा रहे हैं, जल के अंदर और भी जीव जंतु हैं, वो मर जाएगा। इसलिए उस मगर ने क्या करा, उस हाथी का पैर खींच के ने जल के अंदर खींचने लगा। अब वो जल के अंदर खींचते 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 वो जब हाथी को पता चला मेरा शरीर डूब रहा है, इस पानी के अंदर डूब रहा है, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो उसने आवाज लगाई। किस पे? अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अपने बालक संतान पे आवाज लगाई, अरे मुझे बचाओ, मैं इस जल के अंदर डूब रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन ना तो उसकी पत्नी गई, ना उसके बालक गए, किसी ने नहीं बचाया। उस हाथी ने कहा कि मैंने दूसरों के यहाँ मजदूरी कर करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया, तुम्हें इतना बड़ा बना करके छोड़ा, आज इतना बड़ा हो गया, और जब मेरा संकट आया तो तू दूर देख करके तमाशा देख रहा है, मुझे बचा नहीं रहा। एक याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, पिता अपनी संतान की खुशी के लिए गरीबी में भी रह सकता है, भूखा भी रह सकता है, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं सुलाता। सुलाता है क्या? नहीं सुलाता। अपनी संतान की खुशी के लिए उसके शादी के समय उसको 1000 कपड़े दिला देगा, लेकिन पिता एक जोड़ी कपड़ा अपना स्वयं लाने के लिए भूल जाएगा अपनी औलाद के लिए। जो गरीबी माता पिता ने देखा वो संतान नहीं देख सकती, और वो गरीबी नहीं बताएगा कि हम दूसरे के यहाँ काम करते थे, फिर तेरा जन्म हुआ, फिर तुझे अच्छा बनाया, और तू आज समझदार हो गया, और तू फिर बड़ा हो गया, और फिर मुझे बोल रहा है कि मेरे लिए किया क्या आपने। सबसे बड़ी तो कृपा यह है कि तुझे बचपन से बड़ा करके, क्योंकि एक संतान एक बेटे का चेहरा देखने के लिए माँ मंदिर जा जा करके अपना मस्तक फोड़ लेती है, कितनी मान मन्नत मांगती है, जब जाकर के वो बालक घर में जन्म लेकर के आता है। उसको 9 महीने तक गर्भ में रखा, और वो बालक बड़ा होकर कह रहा कि आपने मेरे लिए किया क्या, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे तेरे लिए तो क्या नहीं किया, तू ये बोल के तेरे लिए हमने क्या नहीं किया। जब ये बात बेटा जब बोलता है तो माता पिता की आंख में आंसू की धारा आ जाती है। और जब बेटा अगर पढ़ने जावे, अगर कहीं बाहर 2 साल 4 साल के लिए जावे, तो छोटा भाई कह देगा मेरे लिए खिलौना लेके आना, पत्नी कह देगा मेरे लिए अच्छी साड़ी लेकर के आना, सब परिवार वाले मंगा लेंगे, लेकिन माँ वो कह देगा कि बेटा तू अपना ध्यान रखना, समय पर भोजन करना, अपना ख्याल रखना, और तू जल्दी वापस घर आ जाना। ये रास्ता दे। आज उस हाथी में इतना आंख की आंसू आ गए, और वो हाथी रो रहा है, और रोते रोते वो कह रहा है कि आज मैंने आपको बड़ा किया, और आज जब मैं डूब रहा हूँ, मैं आज मेरी मृत्यु निकट आ रही, और तुम बाहर होकर के देख रहे हो, मुझे बचा नहीं रहे। जब तिल भर सुंड उगाड़ी रही तो उसने आशा छोड़ दी कि ना तो परिवार, ना रिश्तेदार, ना अपनी संतान कोई नहीं बचाएगा, बस एक ही बचा सकता है, वो नारायण। उसके सहारे रे उसने आवाज लगाई, प्रभु नारायण मुझे बचा लेना, वरना आज तेरा भक्त डूब जाएगा, आज तेरे भक्त की नैया डूब जाएगा। परमात्मा ने जैसे जाने लगे तो गरुड़ को आदेश दिया, चल रे गरुड़। तो गरुड़ को अभिमान आ गया था कि मैं रहूं तो भगवान कहीं आना जाना करे, नहीं तो नहीं कर सकते। उसका अभिमान तोड़ने के लिए और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए परमात्मा स्वयं चल करके आए और उस हाथी को बचाया, डूबते हुए हाथी को बचाया। और याद रखना, अगर आपने अच्छे कर्म किए, एक दूसरे का साथ दिया हो या किसी गरीबों का साथ दिया हो, और शमशान में अगर एक व्यक्ति भी कह देगा कि बड़ा भला आदमी था, धर्म के प्रति काम करता था, सबका साथ देता था, गरीबों का साथ देता था, और हर काम अपने तन मन धन से करता था, समझ जाना उस व्यक्ति को हमेशा बैकुंठ में वास मिलेगा। और 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति ने भी अगर उसकी बुराई कर दी कि इसके लिए तो पूरा मोहल्ला परेशान था, पूरा गांव परेशान था, अच्छा हुआ ये मर गया, समझ जाना उसको 28 प्रकार के नरक में यातना भोगना तो भोगना ही है। इसलिए अच्छे करके जाओ, एक दूसरे का साथ देके जाओ, गरीबों का सहारा बन के जाओ। किसी गरीब कन्या अगर वो विवाह लायक नहीं है और अगर उसके घर में पैसा नहीं है, उसके माता पिता गरीब है, जो बने वो उसकी विवाह का योग में दान कर दो। कुछ भी
दान करने के लिए 100 रास्ते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसीलिए हमेशा भक्त के लिए भगवान खड़े हैं, लेकिन वो भक्त ऐसा चाहिए कि परमात्मा को भुला सके। ऐसी शक्ति होना चाहिए अपने में कि परमात्मा को हम भुला सकते हैं। इसीलिए कहा है क्या कि मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना रे, गर्भ के सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गुजरो जब मैं गुलजारे, ये दुनिया रहे न सारे। गुजरो में जब गुलजारे, ये दुनिया रहे न सारे। गुजरो जब मैं शमशान, तो तुम दिल कर आ जाना। गुजरो में जब शमशान, तो तुम नंदी लेकर आ जाना। सारे की सेवा करते हुए भाव से गरीबो। पास 10 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, लेकिन अंतिम यात्रा में आपकी वो गाड़ी काम नहीं आएगी। कौन आएगा? आपके आसपास काम वाले लोग आएगा, वो कंधे पे जाएगा वो यात्रा। आपकी कितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी हो, वो खड़ी के खड़ी ले जाएगा और दूसरों के लोगों के कंधों पे तेरी यात्रा जाएगा। इसीलिए कहा है क्या, चलने के हो तैयारे, कभी घोड़ा मिले ना हाथे। चलने की हो तैयारी, कभी घोड़ा मिले न हाथी। चलने के हो तैयारे, कभी घोड़ा मिले ना हाथे। चलने की हो तैयारी, कभी घोड़ा मिले न हाथी। जब जाऊं मैं शमशान, तो तुम नैया लेकर आ जाना। जब जाओगी शमशान, तो तुम नैया लेकर आ जाना। यम तोत बनाए बांधे, तेरी
जब जाओगे शमशान तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। इसीलिए ऐसा काम करके जाओ कि पड़ोसी अपने काम आ जाए। अब जीवन भर पड़ोसी से ने सबसे लड़ोगे तो तुम्हारी अंतिम यात्रा भी नहीं जाएगी। जीवन में आप कितना भी कमा लो, कितनी भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी आप बंगले गाड़ी बना लो, लेकिन अंतिम यात्रा जो अपने खरीदा हुआ वही गाड़ी आज अपनी काम में नहीं आएगी। आज जब अपनी अंतिम यात्रा निकली तो दूसरे के कंधे पर होकर के निकले और अपनी गाड़ी उस समय काम पे नहीं आई। पड़ोसी ही काम देगा। भले आप कितने भी लड़ लो झगड़ लो, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाओगे कि ये चाबी रख लेना और घर का ध्यान रखना। अपना रिश्तेदार थोड़ी आएगा वहां ध्यान रखो, आएगा कौन आएगा? आपके पड़ोसी आएगा। और बेचारा ध्यान भी रखता है जब तक आप नहीं आओ, जब तक वो नींद खोटी करके आपके दिन भर ताले को देखे। ऐसा नहीं कोई आ गया वो, ऐसा नहीं कोई ताला तोड़ दे। तो इसलिए कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं राजन। जब शरीर जलता है तो उस समय आँच आती है, और आँच तब आती है जब उसके कोई अच्छे कर्म नहीं हो, वो उसने हमेशा दूसरों का दुख दिया हो, हमेशा किसी का सुख नहीं चाहा। इसलिए वो वहां के व्यक्ति देखना, जब ये शरीर जलता है तो वहां का व्यक्ति कहता है कि थोड़ा सा दूर चलो, आँच आ रही। क्या कहेगा कि थोड़े से दूर जाकर के बैठते हैं, यहाँ तो आँच आ रही है। आँच नहीं आ रही, उसके वो कर्मों का फल है जो उसके पास में अच्छे से अच्छा करीब दर रिश्तेदार भी दूर जाकर के बैठ जाता है, बैठ करके उसको जलने का इंतजार करता है। इसीलिए कोई पास में नहीं आएगा। इसीलिए कहा है ना कि कोई पास न आने वाला, वो जब तन से उठेगी ज्वाला। अरे भक्तों की सुन के पुकार रे, तुम सागर बन कर आ जा। इसलिए भक्त वत्सल करुणा निधान कहते भक्ति कर लो। बात वो वही आ रही है कि जो इंसान अपन मनुष्य हैं और इस मनुष्य को सब सुविधा अगर आप दोगे, इस शरीर को इतना सुख दोगे, वो उतना दुख में पड़ता जाए। आज भक्त वत्सल करुणा निधान, आगे जाकर के समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन में हुआ क्या कि देवता लोग और राक्षस लोग दोनों आपस में युद्ध करते थे। अब युद्ध करने लग जाए तो कभी राक्षस लोग एक तो रोज मारा जाए। तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि अपन आपस में क्यों लड़ते हैं? क्या हमसे लड़ने से या युद्ध करने से अगर अपना कोई फायदा हो तो अपन कर सकते हैं, लेकिन युद्ध करेंगे, एक दूसरा कोई मारा जाएगा, इससे क्या मिलेगा? अपने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि काम करो, राक्षस लोगों को कह दो कि देवता लोग से मिलजुल करके रहे न, अपन प्रेम भाव से रहेंगे, और उसके बाद में अपन समुद्र मंथन करेंगे, और उसमें से जब अमृत निकलेगा वो अमृत अपन बांट के पी के न अमर हो जाएंगे। तो ये काम करे कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? अरे बोलो तो सही, नारद जी।
अब नारद जी गए कहाँ? राक्षस लोगों के पास, और राक्षस लोगों से कहा कि तो आपस में क्यों लड़ते हो? क्या लड़ने से या युद्ध करने से आपका कोई फायदा है क्या? आपके साथ में एक दो रोज मारा गया, क्या मतलब है? कि फिर के काम करो, आप सब आपस में मिल करके रहो ना। आप मिल के रहोगे ना, अपन मिलजुल करके अमृत निकालेंगे, उस अमृत को अपन पान करेंगे, अमर हो जाएंगे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बंद हो जाएगा। देव राक्षस लोगों ने कहा ठीक है नारद जी, अगर आप कह रहे हो ना, आप पे भरोसा है, आप मेरे पे पूरा भरोसा रखो, आपको मैं गलत मार्ग नहीं बताऊंगा। देवता लोग और राक्षस लोग आपस में मिल गए। मिलने के बाद समुद्र मंथन करने लगे। वासुकी नाग आया, और वासुकी नाग के आगे, अब देवता लोग तो समझदार थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपन समुद्र मंथन करेंगे, अमृत कहां से निकलेगा? मुंह की तरफ से। तो देवता लोग ने क्या करा? वासुकी के मुंह की तरफ जाके खड़े हो गए, ने राक्षस लोग पूंछ की तरफ जाके खड़े हो गए। तो भगवान ने विचार करा कि जरूरी थोड़ी कि पहली बार में अमृत निकल जाएगा, जहर भी निकल सकता है और कुछ भी निकल सकता है। तो इन देवता लोग से कैसे समझाए? और भगवान को पता थे कि इन देवता लोग से कह दो कि ये चुपचाप पूंछ की तरफ चले जाए। ये जब समुद्र मंथन करेंगे तो पहले अमृत नहीं, पहले वो जहर निकलेगा, वो हलाहल नाम का जहर निकलेगा, विष निकलेगा। तो अब वापस देवता लोग तो मुंह की तरफ, ने राक्षस लोग किधर है? पूंछ की तरफ। अगर नारद जी पहले देवता के पास जाए तो राक्षस लोग समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है, तो देवता के पास नहीं गए नारद जी, किसके पास गए? राक्षस लोगों के पास गए। और राक्षस लोग से कहा कि तुम कितने बड़े हो रहे, आपको यही पता नहीं कि समुद्र मंथन होगे ना, अमृत निकलेगा तो पूंछ की तरफ आएगा कि मुंह की तरफ आएगा? तो राक्षस लोग कह रहे कि मुंह की तरफ से, कि पूंछ छोड़ो ने मुंह की तरफ चले जाए। तो उनको और विश्वास हो गया कि नारद जी अपनी पार्टी में, नारद जी अपनी पार्टी में। ने देवता लोग से इशारे में बात करी कि चुपचाप पूंछ की तरफ आ जाना, जहर निकलेगा सब मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप छोड़ो मुंह, ने पूंछ की तरफ आ जाओ। देवता लोग तो पूंछ की तरफ आ गए, ने राक्षस लोग आ गए मुंह की तरफ। ने समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन होते होते उसमें से एक ऐसा विष निकला, ऐसा जहर निकला कि सारे देवता लोग घबराने लग गए, सारे देवता लोग घबराने लग गए। अब देवता लोग विचार करें कि इस जहर को रखें का, जमीन में गाड़े तो वृक्ष जहरीले बन जाएंगे, इसको कहीं बाहर फेंकेंगे, ने अगर कोई जीव जंतु खा लेगा तो मर जाएगा, इसको कहाँ फेंकेंगे, कहाँ रखेंगे इसको? सब डरने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो इसका निराकरण कर सकता है। कौन है? अरे बोलो तो सही। एक ही व्यक्ति है जो इसका निराकरण करा सकता है। वो जहर का कलश लेकर के सारे लोग और देवता लोग भोलेनाथ के पास जा रहे। उस समय भोलेनाथ ने अपनी समाधि लगा के रखे थे, और जब देवताओं की करुण भरी पुकार सुनी तो बीच में अपनी तपस्या छोड़ करके ने उनकी रक्षा की। इसीलिए सारे देवता लोग जा रहे हैं किसको? भोलेनाथ को मनाने। तो अपन चले कि नहीं चले? चले। अपने अपने सारे कष्ट भोलेनाथ को सुना देना, क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो अपने भक्त को कभी नाराज नहीं करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ से कह रहे क्या कि हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोले के सिर पर चंदा विराजे, गंगा विराजे देखो गंगा विराजे, चंदा विराजे देखो गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। सभी की ताली सेवा करते हुए बोलो सावरिया सेठ की। सिर पर चंदा विराजे, भोले के सिर पर चंदा विराजे, भोले के सिर पर चंदा विराजे, भोले के सिर पर चंदा विराजे, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे देखो डमरू विराजे, डमरू विराजे देखो डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नजर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में। बोलिए महाकाल भगवान। की जय। अब सारे देवता लोग कहाँ गए? भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से प्रार्थना करे, अरे भोलेनाथ प्रभु हमें बचाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि ये तो देवता की आवाज है, देखो मेरे देवता किस प्रकार संकट में। आंख खोल करके कहने लगे बताओ क्या है? बोले कि हमने समुद्र मंथन किया था, इसमें से जहर निकल गया, इसको कौन पिएगा? तो देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा भोलेनाथ ने वो जहर का कलश लिया और जैसे ही वो पीने लगे तो उसमें से 2 बूंद कहाँ गिर गई थी? जमीन पे गिर गए थे, जिससे ये जहरीले जानवर पैदा हो गए और पूरा का पूरा वो जहर भोलेनाथ पीने लगे और पीते पीते कंठ के यहाँ वो जहर पहुंचा और जैसे ही पेट के अंदर जाने ही वाला था, इतने में भोलेनाथ को याद आया कि मेरे हृदय में तो मेरे इष्ट बैठे हुए,
मेरे परमात्मा मेरे राम जी बैठे हैं, अगर ये जहर अंदर चला गया ने उनको अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई संकट आ गया तो फिर, इसलिए भोलेनाथ ने उस जहर को कंठ के यहाँ रोक लिया था। तो वो जहर इतना तेज था कि परमात्मा का कंठ हमेशा नीला पड़ा दिया। उस नीला जैसे ही पड़ा तो वहां से भगवान का एक नाम और हो गया, कौन सा? बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। वहां से परमात्मा का एक नाम और हुआ। फिर देवता लोग आए, समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन किया तो गाय आई, संतों ने ले ली, हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, वृक्ष निकला जो स्वर्ग की शोभा बढ़ा दे, और उसके बाद स्वयं वारुणी देवी लक्ष्मी आई जिसे परमात्मा नारायण ने स्वीकार करें। इस प्रकार से कई उसमें से रत्न निकले, 14 प्रकार के रत्न निकले, लेकिन अमृत नहीं आया। देवता लोग ने कहा कि हो सकता है अपनी कोई भक्ति में कमजोर है या अपनी भक्ति नहीं है, इसके कारण अमृत नहीं आया होगा। लेकिन परमात्मा ने कहा कि आप तो प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन तो बोलो क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति रोज आपसे पैसा मांगता है, वो रोज घर आए, रोज घर आए, रोज घर आए, एक दिन तो गुस्सा आई जाएगा कि का पया दोनों छुट्टी कर, रोज उठीने घर आवे, रोज उठीने घर आवे। तो आप प्रयास करता रहो, प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन अमृत जरूर आएगा। वही देवता लोग ने प्रयास किया, समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन में थे स्वयं भगवान धन्वंतरी महादेव उस अमृत के कलश को लेकर के देवता के समीप जाकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी महादेव की जय। अब धन्वंतरी महादेव स्वयं प्रकट हुए, तो धन्वंतरी महादेव कौन कौन गए? पास में ही अपने तो बैजनाथ। हाँ, ज्यादा मंदिर भी नहीं जानो, ज्यादा धन कमैला, पुण्य कमैला तो पुण्य ठीक है देवा, तो मिली ज्यादा ही भी नहीं कमाना। फिर महत्वपूर्ण और बैजनाथ दूर भी है थोड़ी सी, इसलिए जा नहीं सको आप। 4-5 किलोमीटर दूर अपने भगवान धन्वंतरी महादेव है, यहाँ बैजनाथ है। इसलिए परमात्मा अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी महादेव प्रकट हुए। अब प्रकट हो गए तो बात अब ये यहाँ आ गई कि उस अमृत को बांटे कौन? उस अमृत को बांटे कौन? क्योंकि अगर देवता लोग अमृत बांटे तो राक्षस लोग के हमारे साथ में अगर धोखा कर ले तो फिर, और राक्षस लोग अगर अमृत बांटे ने देवता लोग कहते कि ये हमारे साथ में धोखा करे तो, और देवता लोग में ये बात चल रही थी कि अमृत तो राक्षस को पिलाना ही नहीं, अगर इनको पिला दिया नहीं तो इस पृथ्वी पे धुमाल मचा देंगे। पहले से तो राक्षस है ही सही, और धुमाल मचा देंगे, फिर इनको मारने के भी नहीं रहे, अमर हो जाएंगे ये। तो इनकी सबकी प्लानिंग ऐसी थी कि इसको अमृत नहीं पिलाना। अब दोनों में बात हुई कि कौन पिलाएगा, कौन पिलाएगा, कि दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं पिलाएगा, अमृत बांटने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आएगा। तो भगवान ने कहा कौन आएगा? तो भगवान ने इशारे से भगवान विष्णु से बात करी कि आप मोहिनी रूप धारण करके आ जाना और सबको अमृत देवता को पिला देना, ने राक्षसों को मत पिलाना। सारी बात हो गई, अमृत का कलश दे दिया मोहिनी रूप को, ने भगवान ने इतना विकराल रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि राक्षस लोग तो उसको देखते ही रह गए कि कितनी सुंदर है और कितना श्रृंगार करा है। इतने में देखते देखते देवता लोग को अमृत पिला दिया। अब सूर्य और चंद्र दोनों के बीच में एक राक्षस आकर के बैठ गया था। कौन? जिसका नाम राहु था। अब वो था राक्षस, लेकिन आके कहां बैठा था? वो देवताओं की पंक्ति में। तो उसको भी अमृत पिला दिया। अब अमृत पिला दिया, भगवान ने पता चला कि तो राक्षस है, अपनी पार्टी का नहीं है। तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। तो वहां से दो हो गए, राहु और केतु। देखो अगर किसी समय खराब चले ने भी टिप्पणों देखा है पंडित जी का ने, तो पंडित जी पिलाते कहते आपने राहु केतु खराब चल रही, शांति करानी पड़ेगी। तो राहु और केतु, राहु जिसका सर आज भी अमर है,
तो राहु केतु बने और जब सब अमृत पिला दिया और यहाँ से एक शिक्षा अपने को और मिलती है, कौन सी? कि राहु कौन था? अरे बोलो तो सही, राहु कौन था? राक्षस था। बैठा कहाँ था वो? देवता के पास। और देवता के पास बैठा तो क्या मिला उसको? अमृत पिलाना। तो यहाँ से अपने को एक बात और ध्यान रखना है कि अपने घर के व्यक्ति या अपनी संतान कहाँ जाकर के बैठे, किसके साथ जा रही है? ऐसा तो नहीं कि दूसरों के साथ में जाकर के उसका जीवन खराब कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसका जीवन बेकार बन रहा है या बुरे संगत में या बुरे लोगों के साथ में है। क्योंकि अच्छी संगत में जाओगे तो अच्छी बातें मिलेगा, अच्छा जीवन सुधरेगा और अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। और बुरे लोगों के साथ में जाओगे तो उनका तो जीवन तो बेकार है, लेकिन साथ में अपना जीवन भी बेकार बन जाएगा। यहाँ से अपने को एक शिक्षा और मिलती है। आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते, जब अमृत खत्म हो गया तो देवता लोग ने श्राप दे दिया। किसको? मोहिनी अवतार भगवान को, कि जाओ मैं तुमको श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आज भी देखना, कोई माताओं पे कोई विश्वास करेगा? देखो माताओं को दो श्राप दे रखा है। एक तो ये मोहिनी के यहाँ कि इन्होंने हमारे साथ में छल कपट किया है, जाओ तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा श्राप वो है कि जब कुंती का पुत्र कर्ण मारा गया, और कर्ण इतना बड़ा योद्धा था कि उसके बराबर कोई योद्धा नहीं था, लेकिन वो कर्ण अपने 5 पांडव अपने भाइयों के लिए उसने अपने आप की बलि चढ़ा दी थी, वरना उसको मारने वाला कोई जन्म नहीं लिया। और ये भी पता नहीं था किसी को कि कुंती का ही पुत्र कर्ण है, क्योंकि कुंती माता ने उस बात को छिपा के रखा था। जैसे ये कर्ण का जन्म हुआ तो इसने समुद्र में बहा दिया था, किसी को पता नहीं ये बात। और जब बाद में जब कर्ण मारा गया तो कुंती ने कहा अपने बेटों से कि जाओ तुम भी जाकर के कर्ण के नाम का पिंड दान करो, तुम भी जाकर के अपने भैया का मोक्ष कराओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा शत्रु था, हमारा दुश्मन था। तब जाकर के कुंती माता ने कहा कि नहीं, आपका शत्रु नहीं था, आपका वो सबसे बड़ा भाई कर्ण था। बस इतना सुना और उन्होंने कहा कि माँ तूने इतनी बड़ी बात छिपा के रखी कि कर्ण हमारा भाई और वो मारा गया। ये बात खास, ये बात अगर तू मुझे पहले बता देते तो आज मेरा बड़ा भाई जिंदा होता, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात छिपा दी और आज मेरा भाई मारा गया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ माता कि आज के बाद तुम्हारे हृदय में कोई बात नहीं टिकेगी। तो माताओं को 2 श्राप है। कौन? एक तो कोई विश्वास नहीं करे, और दूसरा के किसी भी खास बात में वह अपने मन में नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखना अपन क्या करते, कोई भी ऐसी कोई खास बात रेवे नहीं, अगर आप किसी अच्छी खास सहेली को जाके बोल दिया कि देखना तो ये बात किसको बोलना मत हो, ने वो बात उसको बता दी, थोड़ी देर बाद उसने तीसरी को बता दी, तीसरी ने चौथी को बता दी, ने शाम तक तो पूरे गांव में हो गए। ने बुराई भी करते हैं अपन, कैसे? मान लो एक दूसरे की किसकी बुराई करते नहीं कि सब मणि का घर का ऐसा है, वे ये है, उनसे क्या है, ये सब जो बातें सब दूसरे की बुराई कर लेते हैं, ने फिर लास्ट में कह देगा कि उनकी घर की बात अपने को क्या करना। जब कुछ नहीं करना तो दूसरे की बात अपने घर में लाए क्यों? और मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि अगर किसी की बुराई अगर हो रही है किसी की घर में, समझ जाना वो व्यक्ति अच्छा है। जिसकी ज्यादा बुराई रहे वो व्यक्ति हमेशा सत्य रहता है, हमेशा सत्य रहता है, सत्य का साथ देता है। इसलिए माताओं को यहाँ से 2 श्राप दे रखा है। राक्षस लोगों ने श्राप दे दिया कि आज के बाद आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ से देवता लोग अपने घर चले गए, और देवता लोग थे अपने स्थान चले गए, राक्षस लोग भी चले गए। अब क्योंकि भगवान आज राजा बलि, अब राजा बलि ने कितने यज्ञ करे थे? 99 यज्ञ राजा बलि ने किए थे, और एक यज्ञ बाकी था और वो भी प्रारंभ हो गया था। तो कुल गुरु शुक्राचार्य जी आए,
शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि आप तैयार होके जल्दी से यज्ञशाला में आ जाना। और भगवान को पता थी कि ये राजा बलि अगर इंद्र का आसन ले लेगा, अगर देवताओं का राजा बन जाएगा तो ये नहीं हो सकता। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने वामन रूप का रूप बनाया, छोटा सा एक वामन रूप बनाया। रूप बना करके राजा बलि तैयार होकर के आ रहा था, उसके पहले भगवान द्वार पर पहुंच गए और द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाई, भिक्षान देही भिक्षान देही। इतने में राजा बलि की कन्या रत्नमाला आई। कौन आई? रत्नमाला। अब रत्नमाला ने प्रभु को देखा, भगवान को छोटे से ने, कितने सुंदर, तो मन ही मन में कह रही है कितना सुंदर बालक है, इसकी भी कोई माँ होगी, इसने भी किसी माँ का दूध पिया होगा, ऐसा का ऐसा बालक मेरे गर्भ से भी जन्म लेकर के आए। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे गर्भ से जरूर जन्म नहीं लूंगा, लेकिन तुझे माँ जरूर बना दूंगा, तेरे स्तन का दूध पान कर लूंगा, तुझे माँ की पदवी दे दूंगा। और यही रत्नमाला, जब भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया तो इसी रत्नमाला ने कहा कि ऐसे बालक को क्या जन्म देना, ऐसे बालक को तो जेर दे के मार देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वो भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो ये रत्नमाला अगले जन्म में कौन बनी? पूतना बनी। कौन? जो भगवान को दूध पिलाने आई थी। भगवान ने कहा था कि मैं भले तेरे गर्भ से जन्म नहीं लाऊं, लेकिन तेरा स्तन दूध पान जरूर करूंगा, माँ का दर्जा पद दे दूंगा। तो दूध पिलाने आई थी और भगवान ने दूध पान किया। और जब पिताजी का सारा सर्वस्व ले लिया तो फिर कहा था उसने कि ऐसे बालक को क्या जन्म दे, ऐसे को तो जेर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा कि वो इच्छा भी पूरी करूंगा। तो दूध में जहर मिला करके कौन आई थी? ये रत्नमाला, राजा बलि की कन्या। अब राजा बलि जैसे ही आए, द्वार पर देखा तो छोटे से ब्राह्मण देवता आए। छोटे से ब्राह्मण देवता आए और मांगने लगे, मांगो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि एक यज्ञ बचा है, वो अगर पूरा हो जाए तो मैं इंद्र का आसन ले लूंगा, देवताओं का राजा बन जाऊंगा। लेकिन मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं, उसके पहले मेरे द्वार पर ब्राह्मण आ गए तो मैं इसको खाली नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य जी मना कर रहे कि मत दो मत दो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये त्रिलोकी का नाथ नारायण है, ये सर्वस्व ले लेगा आपका। तो राजा बलि ने क्या कहा कि भले कोई भी हो, ब्राह्मण हो, संत हो, ने भले भगवान हो, आज तो मांगने मेरे घर आए ना, आज तो मांगने मेरे घर आए, मैं तो आज जो मांगेगा वो दूंगा। तो राजा बलि से कहने लगे कि जो मांगो, क्या जो देना हो दे दो भिक्षा में। तो राजा बलि ने कहा नहीं, आप अपने हिसाब से मांगो, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो राजा बलि से कहने लगे देखो जो मांगो वही देना पड़ेगा। बोले हाँ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। क्या मांगा? 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि एक तो छोटा सा रूप है, 3 पग भूमि में क्या होगा, 3 पग जमीन में क्या होगा, सही से एक आसन भी नहीं बिछा पाएंगे, कम से कम 2, 4, 5 बीघा मांग लो। तो भगवान ने कहा कि बस यही पूरी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। इतने में शुक्राचार्य जी ने मना करा कि नहीं मत दो राजा, ये भगवान त्रिलोकी का नाथ है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। नहीं माने तो कि संकल्प करो। तो जैसे ही संकल्प हाथ में जल लेने लगे ना, तो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बनकर के वो कमंडल की नाड़ में जाके बैठ गए। भगवान समझ गए कि कोई धर्म के आड़े काम में टांग अड़ा रहा है। तो थोड़ी सी एक दरोबली उस नाड़ में डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसकी शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अब आंख क्यों फूटी आप समझ गए ना? जब देवताओं के कुल गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई तो अपन तो कलयुग का लोग हैं। धर्म, यहाँ से एक शिक्षा ये मिलती है कि अगर कोई धर्म का काम कर रहा है तो करना। कोई अगर आपसे अगर चंदा नहीं दे सको या आप उसमें सहयोग नहीं कर सको तो उनको ये कह दो कि साहब मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, तू जहाँ कहेगा वहां मैं चलने के लिए तैयार।
और दूसरी बात, अगर साथ भी नहीं जा सको, उसका सहारा भी नहीं बन सको, तो उस कार्य को फिर बिगाड़ो मत, चुपचाप घर आके बैठ जाओ। किसी ने अगर धर्म के काम में टांग अड़ाई है, समझ जाना वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। आज वामन अवतार बन करके आए, और वामन अवतार बन करके आए, राजा बलि से मना कर रहे हैं कि मत दो दान, मत दो दान, मत दो दान। तो क्या कह रहे हैं राजा बलि से भगवान, हो मत दे दान जमीन को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को, मत दे दान जमीन को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। राजा बलि के द्वार गए थे भगवान मांगने, सर्वस्व माप लिया। राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया, दिया क्या नहीं दिया? आप भी बड़े सौभाग्यशाली है जो आपके द्वार भी वामन भगवान बन करके आएंगे। भाव और प्रेम से दान करना, और बिना है क्या? वो इन ब्राह्मण ने रावण मारो, इन ब्राह्मण ने रावण मारो, इन ब्राह्मण ने रावण मारो, इन ब्राह्मण ने रावण मारो। रूप धरो रे तपसी को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। रूप धरो तपसी को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। इन ब्राह्मण ने कंस को मारा, इन ब्राह्मण ने कंस को मारा, इन ब्राह्मण ने कंस को मारा, इन ब्राह्मण ने कंस को मारा। अरे रूप धरो रे कृष्णा को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। रूप धरो कृष्णा को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। मत दे दान जमीन को, मत दे दान जमीन को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। पल में चल देगा रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को।
जान जमीन को रूप धरो नरसिंह गोरे राजा बलि दे दान जमीन को। बोली सावरिया सेठ की जय। अब जैसे ही द्वार पर ब्राह्मण आए और राजा बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि बस मुझे 3 पग भूमि दे दो, लेकिन देने से पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा, नहीं पता चले आपने हाँ कर दी फिर बाद में मना कर दो। जैसे अपन कोई मकान खरीदे या कोई प्लाट जमीन खरीदे तो अपन क्या पूरा पैसा दे देते हैं? जब तक अपने नाम नहीं हो, जब तक पूरा पैसा नहीं देते। अगर पूरा पैसे दे दो ने अगर वो व्यक्ति बदल जाए तो, इसलिए आप पहले संकल्प करो, उसके बाद में आप दे देना। हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा तो राजा बलि से कहा कि अब अपनी आंखें बंद करो, ने ध्यान करो, मैं अपने पग से जमीन नापने जा रहा हूं। जैसे ही आंखें बंद करी उसी समय जो छोटे रूप बन करके परमात्मा आए थे, जो छोटा रूप बन करके वामन अवतार आए थे, आज उन्होंने अपना विकराल रूप बना लिया और विकराल रूप बना करके पृथ्वी से आकाश एक हो गया। पृथ्वी से आकाश एक हो गया। तो पहले भगवान ने नापा क्या? आकाश से पृथ्वी, और दूसरे में पृथ्वी से पाताल नाप ले, और अब तीसरा पैर बचा है। तो उन्होंने कहा कि बचा रहा राजा बलि, मैं तीसरा चरण का रखूं, तीसरा चरण का रखूं? तो राजा घबरा गया कि मैंने तो जल छोड़ा था, संकल्प कर दिया था, ने तीसरा चरण कहाँ रखे? तो दौड़ता हुआ अपने घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि तू बता मैं क्या करूं? तो पत्नी ने एक ही बात पूछी कि मुझे ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? कि दान देने वाला बड़ा होता है। तो जाओ भगवान को कह दो कि तीसरा चरण अपने मस्तक पे धरवा दो। अब जैसे ही राजा बलि गया, राजा बलि ने कहा प्रभु आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक पे धर दो। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि को भी बांध लिया। अब बांधने के बाद राजा बलि ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो अब बारी क्या आती है कि राजा बलि मांगे और भगवान को देना पड़े। तो भगवान ने पूछा बोल राजा, तेरे मन में कोई इच्छा हो तो मांग ले। तेरे मन में अगर कोई इच्छा हो तो मांग ले। तो राजा बलि ने एक ही बात मांगी, कौन सी? कि मैं जैसे ही घर के बाहर निकलूं तो दरवाजे पे आपके दर्शन चाहिए। क्या मांगा राजा बलि ने? कि मैं घर से बाहर निकलूं तो दरवाजे पे आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान कह रहे के क्यों रे राजा बलि, तू तो अपने घर का चौकीदार बना रहे। चौकीदार, चौकीदार की कोई बात नहीं है, आप तो द्वार पे खड़े रहना और मैं जब भी निकलूं तो आपके दर्शन होना। बताओ, आज भक्त के द्वार पर भगवान खड़े हैं उसको दर्शन देने के लिए। अब भगवान लक्ष्मी मैया ने कहा, कितने महीने हो गए भगवान नारायण को? 4 महीने राजा बलि के द्वार पर रहते रहते 4 महीने हो गए। तो लक्ष्मी ने कहा नारद जी से कि नारद जी बताओ मेरे स्वामी कहाँ हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? देखो, कोई भी बात ना करे, चुपचाप अपनी जगह बैठ जाए। अब जैसे ही भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं राजन, 4 महीने हो गए भगवान अपने घर नहीं गए। तो लक्ष्मी ने कहा कि मेरे स्वामी गए कहाँ? 4 महीने हो गए। नारद जी ने कहा कि पहला अपने राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं, द्वार पर ले आओ जाओ। तो लक्ष्मी जी से नारद जी ने विद्या सीखी कि एक काम करना, घूंघट निकालना और अभी श्रावण महीने के लगभग पूर्णिमा आएगी और उस पूर्णिमा पे एक तो तागा ले जाना, रक्षा सूत्र ले जाना और राजा बलि को बांध देना और राजा बलि तेरा भाई बन जाएगा, तू बहन बन जाएगा। और जब भाई कहेगा कि मांग बहन क्या मांगना चाहती है, तो तू अपने पति को मांग,
नहीं तो राजा बलि ऐसे छोड़ने वाले नहीं। पूर्णिमा आई, लक्ष्मी मैया ने घूंघट निकाला और राजा बलि के द्वार जाकर के आवाज लगाई, भैया, अरे ओ भैया। तो राजा बलि कह रहा मेरी तो कोई बहन नहीं और आज कैसे आ गई, कौन आई? जैसे ही द्वार पे गए तो क्या आपके हाथ सामने करो, हाथ सामने करा, लच्छा सूत्र बांध दिया तो वहां से भाई बहन बन गए। तो राजा बलि ने कहा मांग बहन, क्या मांगना चाहती है? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, जो द्वार पे चौकीदार खड़ा ना वो दे दो मुझे। तो भगवान वामन अवतार जो बन करके आए थे परमात्मा, आज भक्त के द्वार पर खड़े हैं। राजा बलि ने कहा कि उसकी चौकीदार की जगह तो 10 चौकीदार दूसरा ले जा, कि नहीं वही जो खड़े वही चाहिए। अब जैसे वहां से बंदी में लगाए, वहां से अपने ये मानते हैं कि देवता सो जाते हैं 4 महीने के लिए, और 4 महीने देव उठने 11 पे फिर देवता उठ जाते हैं। अपन ये मानते हैं, बाकी देवता सोते नहीं है। अरे याद रखो, जिस दिन देवता सो जाएंगे उस दिन इस पृथ्वी में, इस कलयुग में प्रलय हो जाएगा और सभी का सर्वनाश हो जाएगा, जिस दिन भगवान सो गए। और दूसरी बात यह कि जिस दिन भगवान सो जाएंगे ना, उस दिन अपने को सुबह ही अपने कौन उठाएगा? अपनी आंखें नहीं खुलेगी। भगवान सोए नहीं थे, भगवान राजा बलि के घर दर्शन देने गए थे। 4 महीना भगवान नारायण, 4 महीना ब्रह्मा जी, 4 महीना भगवान शिव भोलेनाथ, चारों ने ड्यूटी लगा ली थी 4-4 महीने पर। लेकिन अपन कहते कि देवता सो गए ने, देवता उठ गए। देवता कभी सोते नहीं, वो तो अपने भक्तों के लिए, संसार के लिए हमेशा जगे रहते हैं, भक्तों का ध्यान रखते हैं। लक्ष्मी मैया वहां से अपना एक त्योहार और मनाने लग गए। कौन सा? दशहरा, राखी। वहां से एक त्योहार और मना गया अपना रक्षाबंधन का। यहाँ से एक त्योहार और चालू हो गया था। द्वार पर गए, 4 महीने के बाद नारायण लक्ष्मी जी अपने धाम आए। धाम आने के बाद इसी प्रकार आरती का समय भी हो गया है, तो अपन इस कथा को यही विराम करेंगे और कल आपको अधिक से अधिक संख्या में आना। कल और बड़ी विचित्र कथा रहेगी। कृष्ण जन्म अपन परसों 5वें दिन मनाते हैं, बहुत सारे चौथे दिन मनाते हैं, अपन 5वें दिन मनाते हैं। तो कल आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है और समय पर आ जाना। इस कथा को यही विराम करते हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती रख दो, अभी एक छोटा सा भजन होगा, उसके बाद आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रख दो एक साइड में, और पूरे पूरे हाथ ऊंचे उठा करके ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए ये बताओ कि भगवान से ऐसी कौन सी भावना रखते कि भगवान मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं या आपके हाथों की मुरली बन जाऊं? कौन कौन चाहते हैं? सब जानते हैं। तो आइए और कहना है भगवान से क्या? मुझे मुरली बना ले कान्हा, मेरी एक तमन्ना है। मुझे मुरली बना ले कान्हा, मेरी एक
अपना बना ले कान्हा, मेरी एक तमन्ना है। मुझे अपना बना ले कान्हा, मेरी एक तमन्ना है। बोलो सावरिया सेठ की। तू मेरा है मैं तेरी रहूं, तू मेरा है मैं तेरी रहूं, तेरे मधुर अदम पर मस्त रहो, तेरे अदम अदम पे नाच रहो। मुझे पूरी नहीं जाना है, मेरी एक तमन्ना है। मुझे मुरली बना ले गाना, तेरी एक तमन्ना है। मुझे अपना बना ले गाना, मेरी एक तमन्ना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान की भाव प्रेम से आरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मैं आरती तोरी गावो केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तोरी गाओ है केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तोरी गावो केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तोरी गाओ ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित दिन दर्शन पावो मोहन कृष्ण मुरारे, मैं नित नित दर्शन पावो मोहन कृष्ण मुरारी। छवि अनोखी देखी नहीं ऐसी दूजी, हो तेरी छवि अनोखी दूजी ना देखी ऐसी। अरे तुझ सा सुंदर कोई और मोहन मुकुट मुरारे, अरे तुझ सा कोई और मोर मुकुट है धारे। मैं आरत तोरी गावो केशव कुंज बिहारे, आरत तोरी गाओ केशव कुंज बिहारी। काली की सेवा करते हुए गुरु प्रथम हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए बाके बिहारी लाल की। शरण तिहारी
मिट जाए विपदा सारी। तो आए शरण तुम्हारी, मिट जाए विपदा सारी। हम आए शरण तिहारी, मिट जाए विपदा सारी। हम आए शरण तुम्हारी, मिट जाए विपदा सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारे। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारे। राधा संग प्रीत लगाई, ओ प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई, हो प्रीत की रीत निभाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, ओ राधे रजक बिहारी। राधा रे के प्यारे, ओ राधा कृष्ण मुरारे। जब बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तो जब जब बंसी बजावे सब अपनी ज्योति निभावे। तो सब पर है तू प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारे। तो हम सब है तो प्रेमी, ओ कृष्ण अवतारे। मैं आरत तोरी गाओ, केशव कुंज प्यारे। मैं आरत तोरी गाओ, केशव कुंज प्यारे। आरती तोरी गावो, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तोरी गाओ, केशव कुंज